अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खालिद हुसैन एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आपके सामने अच्छी से अच्छी वीडियो को पेश कर सकूँ। जी नाजरीन, आज का बहुत अहम टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ये टॉपिक सिद्धू मूसेवाला से रिलेटेड है। नाजरीन, सिद्धू मूसेवाला का आप सब लोगों को पता है कि 30 मई को कत्ल हुआ था, और वो कत्ल किसने करवाया था, उसके पीछे कौन सी गैंग शामिल थी और उस कत्ल की वजह क्या थी, आप सब लोगों को ये भी मालूम है। लॉरिश बिश्नोई, जिसके भाई का कत्ल सिद्धू मूसेवाला के एक मैनेजर ने किया था, और उसने लॉरिश बिश्नोई ने इस बात को कबूल भी किया था कि उसी ने उसका कत्ल करवाया है। जी हाँ नाजरीन, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल ना सिर्फ कातिल का पता चला है बल्कि उसका कातिल पकड़ा भी गया है, और सिर्फ कातिल ही नहीं पकड़ा गया बल्कि पूरा गैंग पकड़ा गया है। जी, तो मैं आपको आज इसकी स्टोरी बताती हूँ कि नाजरीन, पुलिस को एक गाड़ी मिली है, और आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब कहीं कत्ल होता है तो वहाँ पर पूरा एरिया जो है वो पुलिस सेल कर देती है, जहाँ पे कत्ल होता है वो एरिया। और वो अगर गाड़ी में कत्ल होता है, जैसे सिद्धू मूसेवाला का गाड़ी में कत्ल हुआ था, तो उसकी गाड़ी और वो जो पूरा इलाका था वो पुलिस ने सील कर दिया था। और सील करने का मकसद क्या होता है कि आपको पता है जब कहीं कत्ल होता है तो लोगों का आना जाना, उनकी आमदोरफ्त स्टार्ट हो जाती है। तो अगर वहाँ पे उस जगह पे लोगों का आना जाना लगा रहे तो जो इतने सारे एविडेंस होते हैं वो ज़ाया होने का या ख़त्म होने का ख़दशा भी होता है, तो इसलिए उस जगह को सील कर दिया जाता है। जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ तो पुलिस ने वो सारा इलाका सील कर दिया, और सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से कोई चंद 1 किलोमीटर दूर जो है एक गाड़ी पाई गई, और उस गाड़ी में से एक पुलिस वालों को एक रसीद मिलती है। और रसीद किस चीज़ की होती है? एक पेट्रोल पंप की। जी हाँ नाजरीन, इसी रसीद के ज़रिए पुलिस जो है वो पूरा सुराग लगा लेती है, और वो इस रसीद के वो उसके ऊपर देखती है, जो हैंडमेड रसीद होती है, हैंड से लिखी हुई होती है, और वो उस रसीद के ऊपर पेट्रोल पंप का नाम देखते हैं। तो वहाँ जाकर पेट्रोल पंप पे उन लोगों का पता करते हैं। वहाँ पे आपको पता है आजकल हर कहीं सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, तो वहाँ जब वो जाकर पता करते हैं। हाँ नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि 30 मई को सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होता है, और रसीद के ऊपर जो डेट लिखी हुई है, जब वो जाकर उस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल जाके भरवाते हैं तो वो 25 मई की डेट होती है। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से 5 दिन पहले इस गाड़ी में फ्यूल भरवाया जाता है। और एक और चीज़, एक बहुत अहम चीज़ आपको बता दूं कि वो जो गाड़ी होती है वो भी गैंग की नहीं होती। आपको मालूम होगा कि जब कोई कत्ल होता है या कहीं भी कोई डकैती या कोई वारदात होती है तो जो उसमें गाड़ियाँ यूज़ की जाती हैं वो या तो चोरी की होती हैं, तो या कहीं से उठाई हुई होती हैं, मतलब इसी तरह की। तो उस गाड़ी का जो है वो गाड़ी भी चोरी शुदा थी, और उसके मालिक ने पहले उसकी जो है वो थाने में उसकी एफआईआर भी करवाई हुई थी कि गाड़ी उसकी चोरी हो गई है। तो उसी गाड़ी के थ्रू पता चलता है कि उसका कातिल कौन था, क्योंकि वो जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं सीसीटीवी कैमराज की वो जो फुटेज होती है वो निकलवाते हैं, तो उसमें वो इंसान उनको नज़र आता है जिसने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया था, और उसका नाम क्या है? परियावर्त। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल जिसने किया था, कातिल तो पीछे जो कत्ल करवाने वाला था वो तो लॉरिश बिश्नोई था, लेकिन जो उस दिन सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करने वाला था वो था परियावर्त, जो कि सोनीपत के इलाके से ताल्लुक़ रखता है। जी हाँ नाजरीन, उस दिन सीसीटीवी फुटेज में उस इंसान की वो शक्ल नज़र आ जाती है, और उसके बाद जो पुलिस है वो उस बंदे को, क्योंकि वो पहले भी बहुत सारे कत्ल कर चुका होता है, और उसका नाम जो है पहले भी इतनी दफ़ा जो है वो वहाँ पे करवाया जाता है कि ये जैसे एक कातिल होती हैं उनका नाम वहाँ पे आ जाता है उसमें पूरे गैंग में। तो पुलिस उस इंसान को जाके पकड़ती है, मतलब परियावर्त जिसने कत्ल किया होता है उसको जाकर पकड़ती है, और जब उसकी ज़रा कुटाई छुटाई करती हैं तो वो पूरे गैंग का नाम बता देता है। 10 बंदे इसमें पकड़े जाते हैं, 10 बंदों का वो नाम बताता है, और वो जो है पकड़े जाते हैं। अब इस वक्त सिद्धू मूसेवाला का कातिल और सिद्धू मूसेवाला के कातिल के साथ जो लोग मौजूद थे, अब ज़ाहिर बात है 10 लोग तो उसके साथ मौजूद नहीं थे, कुछ हेल्पर्स होते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं, वो उसमें मौजूद थे। तो 10 के 10 लोग जो हैं इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं। देखते हैं कि आगे जो है वो
کیا چیز سامنے آتی ہے۔ اور ایک اور چیز ناظرین، پچھلی ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتا چکی تھی کہ سدھو موسے والا کے قتل میں اس کے دوست پر بھی شک کیا جا رہا ہے۔ وہ دوست جو سدھو موسے والا کے بالکل برابر اس کی فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور جس کو گولی بھی لگی ہوئی تھی، اس کی پوری سٹوری میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی ہے کہ اس پر بھی شک کیا گیا تھا۔ تو اس میں یہ انسان بھی ملوث ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اس کا نام وہ اس میں بتا دیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ سدھو موسے والا کا قتل جو ہے وہ صرف اس میں لارش بشنوئی کا ہی ہاتھ نہیں لگتا، بلکہ جیسے سدھو موسے والا جو ہے وہ ایک مہم چلا رہا تھا اور کسانوں کے حق میں بھی بول رہا تھا، تو اس میں کافی ساری ویڈیوز میں پہلے میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس میں گورنمنٹ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لائک جو ان کے مودی صاحب ہیں ان کا بھی نام آیا تھا، مجھے اس بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن میں نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا۔ لیکن جب اس کا قتل ہوا ہے تو وہ بہت ٹرینڈنگ جا رہا تھا، اس کا بڑا ایک نام بن گیا تھا لوگوں میں، اور بڑی ایک اس کی جو ہے وہ بڑی عزت بن گئی تھی، اور سیاست میں اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اور اس مہم کی وجہ سے اور کسانوں کا جو ساتھ وہ دے رہا تھا اس کی وجہ سے بھی یہ سنا گیا اور سمجھا بھی جا سکتا ہے کہ اس کے قتل میں ان لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی بدل بھی سکتی ہے، اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ گینگ جو ہے لارش بشنوئی تو اس میں شامل ہے ہی ہے، پیچھے تو وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ کن لوگوں کا ہاتھ ہے، یہ مزید جب بھی اپڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی۔ ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو کہہ دیتی ہوں کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان خالدہ حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔